प्रभु यीशु मसीह ने यही कहा था कि जब तक तुम कुव्वत का लिबास ना पालो तब तक तुम एक स्थान पर ठहरे रहना। और उन्होंने इस बात को माना और वो वहां पे ठहरे रहे। और वचन में लिखा कि वो ऊपर की कोठरी में, प्रेस गॉड। और जिन्होंने इस बात पे विश्वास करा था वो सब मिलके 120 लोग थे और वो लोग ठहरे हुए थे। जब ठहरे हुए थे एक समय उनके जीवन में आ गया कि पवित्र आत्मा वहां पे उतरा और वो पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर गए। और वचन में लिखा है उन पर आकर आग किसी जीवे ठहर गई और वो लोग अन्य अन्य भाषा बोलने लगे, अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। यदि हम सेवा करना चाहते हैं, यदि हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें भी प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर तो अपनी पवित्र आत्मा से मुझ को भर दे। अगर देखिए इफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय उसके 19 पद के अंदर हम लोग जाना चाहते हैं। पहला अध्याय और उसके 19 पद के अंदर जाना चाहते हैं। वहां पे हमें मिलता है लिखा हुआ यहाँ पर, और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक के नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा बैठाया, और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। ये उसकी देह है और उसकी परिपूर्णता है जो सब में और सब कुछ पूर्ण करता है। हम देखते हैं परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि मसीह ने भी स्वयं इस पृथ्वी पर आके भक्ति करी, और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसको नाम दिया, सबसे महान नाम दिया, हालेलुया। वो सर्वोच्च है, महायाजक है। हम देखते हैं कि वो प्रधान रखवाला है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और वही प्रधान चरवाहा है जिसने मेरे और आपको के लिए दे दिया। और हम देखते हैं कि इतना नहीं, वो शैतान के ऊपर भी जयवंत हुआ जब उसने सलीब पर अपनी आप को कुर्बान करा। और वचन में लिखा है कि उसने शैतान के सर को कुचल, उसने शैतान के सर को क्या करा, कुचल दिया। परमेश्वर का धन्यवाद, उसकी स्तुति हो। और अब देखते हैं इसीलिए उसने कहा है कि तुम मेरी सामर्थ में होकर सब कुछ कर सकते हो, तुम मेरी सामर्थ में होकर सब कुछ कर सकते हो। यदि हम कुछ करना चाहते हैं तो हमें पहले पवित्र आत्मा की सामर्थ को पाना बहुत अवश्य है, बहुत जरूरी है। और वो उसी सामर्थ में होकर हम सब कुछ कर सकते हैं। और विश्वास करने वाले के लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है, कोई भी काम मुश्किल नहीं है। हम कई बार विश्वास करके अविश्वास में आ जाते हैं और हम जयवंत हो नहीं पाते। यदि हम जयवंत होना चाहते हैं तो हमें उस सामर्थ की भी आवश्यकता है और एक बड़े ईमान की भी आवश्यकता है, ताकि हम प्रतिदिन परमेश्वर में आगे बढ़ते चले जाएं और उसकी इच्छा के मुताबिक सारे कामों को इस पृथ्वी पर करें और उसके नाम को महिमा देने पाए। अगर इफिसियों की पत्री 6:18 पद के अंदर भी हम जाना चाहते हैं, हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती क्या करो। हम यहाँ पे देख रहे हैं हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना करो। यहाँ पे देख रहे हैं कि हर समय हर प्रकार से आत्मा में क्या करें, प्रार्थना करें, हर समय कंटिन्यू। ये नहीं कि आपके लिए एक समय मुकर्रर है कि आप प्रार्थना कर लें। आप 24 घंटे परमेश्वर में रह के उससे मांग सकते हैं, उससे विनती कर सकते हैं, क्योंकि प्रार्थना का मतलब है कि किसी से कुछ मांगना, किसी से कुछ मांगना। और हम 24 घंटे में एनी टाइम किसी भी समय हम उसकी परिस्थिति में जा सकते हैं, उसकी परिस्थिति में ठहर सकते हैं और उससे बातें कर सकते हैं और उससे मांग सकते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और लगातार चलते फिरते बैठते उठते हर लय में हम उससे क्या कर सकते हैं, मांग सकते हैं। उससे क्या कर सकते हैं, मांग सकते हैं। और परमेश्वर हमको देने के लिए तैयार है, हमको देने के लिए क्या है, तैयार है। लेकिन विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो।
उससे विनती भी करते हैं। जागना बहुत जरूरी है। क्या होता, हम सो जाते हैं। सोने का मतलब क्या है कि हमारा जीवन, प्रार्थना का जीवन ठंडा हो जाता है। प्रार्थना करना बंद कर देते, प्रार्थना करना बंद कर देते, और कभी प्रार्थना कर ली, कभी नहीं करी, या कोई दुख आया तो प्रार्थना करी, कोई परेशानी आई तो प्रार्थना करने लगे। जैसे आज सुबह भी मुझे कॉल मेरठ से आ गया, काफी दिन से हमारा संपर्क फोन पे नहीं हो पाया, ना मिल पाए, लेकिन आज सुबह मुझे फोन आ गया कि अरुणा बहुत बीमार है, बीमारी की हालत में पड़ी है। उसकी घर से उसकी मम्मी का फोन आया, जबकि वो बहुत बुजुर्ग है, कहा कि आप अरुणा के लिए प्रार्थना करें, ये बहुत बुरी कंडीशन में पड़ी। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें प्रयत्न लगातार परमेश्वर में होना है, परमेश्वर में चलना है और उससे मांगते रहना। अगर आप कहेंगे कि परमेश्वर मुझे स्वस्थ रख, तो आपको स्वस्थ रखेगा। आपको बीमारी के बिस्तर पे पड़ने नहीं देगा, पड़ने नहीं देगा, पड़ने नहीं देगा। और हम देखते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, जागते रहो सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती क्या करो। पवित्र लोगों के लिए भी करनी है, विश्वासियों के लिए भी हमें क्या करना, प्रार्थना विनती करनी। हम कई समय विश्वासियों के लिए प्रार्थना करना बंद कर देते हैं। अगर कोई विश्वासी गिर गया है तो उसके लिए भी प्रार्थना कहेंगे, अरे नहीं, अरे जाता तो जाए, जाता है तो जाए। नहीं, परमेश्वर का वचन सिखाता है कि हमें लगातार क्या करनी है, लोग विश्वासियों के लिए, धर्मियों के लिए क्या करनी, प्रार्थना करनी, उसके लोगों के लिए प्रार्थना करनी, ताकि लोग परमेश्वर में कायम रह सकें। क्योंकि परमेश्वर के राज्य में लोगों को लाना बहुत मुश्किल है, लाना बहुत मुश्किल है। उन्हें वहां से बाहर फेंक देना बहुत आसान है, लेकिन लाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। उसको लाने के लिए आपको बहुत सारे स्वयं को दुखों में डालना होगा, स्वयं को परेशानी में डालना होगा, खुद आपको अपने शरीर के अंदर जिल्लत को उठाना होगा। क्योंकि यीशु मसीह ने अपने शरीर के अंदर जिल्लत को उठाया, मुसीबतों को उठाया, दुख सहा, आंसू बहाए उसने, कीलों अपने हाथ पैरों में ठुकवाई, अपने सर के पर कांटों का ताज पहना, यहाँ तक कि उसकी पसली में भाला मारा गया। लेकिन वो सब कुछ मेरे और आपके लिए सहता रहा, मेरे और आपके लिए क्या करा, सहता रहा। और अगर वो नहीं सहता तो मैं और आप आज उद्धार का आनंद प्राप्त नहीं कर पाते, नहीं कर पाते। और ना ही प्रभु यीशु मसीह दुख ये सहने के बाद मरा, कब्र में गाड़ा गया, तीसरे दिन जीवित हो गया, और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज भी वो मेरे और आपके लिए पिता से विनती करने के लिए जीवित है। लेकिन कंडीशन है कि हम उसकी उपस्थिति में आकर लगातार प्रार्थना और विनती करते रहे। आइए हम लोग प्रार्थना में हमसे प्यार करने वाले परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे अनुग्रह के लिए, तेरा धन्यवाद करते तुम्हारे छुपने का स्थान है, तेरा धन्यवाद करते तो आदि अंत है, तेरा धन्यवाद करते खुदावन कि सच में तू महान परमेश्वर है, तू महान रखवाला है, तू महान चरवा है। हम कितना भी तेरा धन्यवाद करें बहुत थोड़ा है, क्योंकि तो धन्यवाद के योग्य परमेश्वर है। प्रभु हमने जबकि तेरे वचन को सुना है, प्यारे खुदा होने दे कि तेरा वचन हमारे जीवनों में एक बड़ा कार्य करने पाए। जिन्होंने अभी तक तेरी उपस्थिति में आने का एहसास नहीं करा है, वो तेरी उपस्थिति में आने पाए। जब बीमारियों में, परेशानियों में, दिक्कतों में पड़े हैं, प्यारे खुदा होने दे कि उनकी तमाम तकलीफें, परेशानियां यीशु के नाम में जाने पाए। प्रभु जबकि हमने इस वचन को सुना है कि प्रार्थना हमें लगातार करनी है, तो होने दे कि हम प्रार्थना योद्धा बन जाए और हमारा जीवन लगातार तुझ में पाया जाए। हम प्रार्थना करने वाले, तेरी उपस्थिति में ठहरने वाले और तेरे साथ साथ चलने वाले बन जाए, ताकि तेरे नाम को महिमा मिले, तेरे नाम को महिमा मिले। प्रभु सब कुछ तेरे हाथों में सौंपा है, आज दिन भर के कार्यों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। होने दे कि हमारे हर कामों में तेरी उपस्थिति पाई जाए। प्रभु हमारे कामों में तेरी उपस्थिति पाई जाए, लोगों के रुके हुए काम तेरे द्वारा पूरे होने पाए, ताकि तेरे नाम को महिमा, तेरे नाम को महिमा। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।